Uh, when unit number 3 already we are started, that unit is composition and resolution of forces. In that case, we have seen the resultant in the up to the parallelogram law of the composition of forces, or to find the resultant of the force. So there are two methods: analytical method and graphical method. In analytical method also there are two methods: trigonometer method, that is law of parallelogram, and algebraic method, that is method of resolution. So we are studying how to find out the resultant by the parallelogram law. Now we will solve the example on how to find out uh, the resultant by using parallelogram law. तो उससे पहले हम देखेंगे कि पैरेललोग्राम लॉ क्या है ना? पैरेललोग्राम लॉ क्या है? इट स्टेट दैट if two forces acting at an and away from point by representing in magnitude and direction by two adjacent sides of the parallelogram, then the diagonal of the parallelogram passing through the point of intersection of the two forces represent the resultant in magnitude and direction. है ना? तो क्या बोल रहा है पैरेललोग्राम लॉ? क्या बोल रहा है कि अगर दो फोर्सेस हैं जो कि कंकरेंट फोर्सेस टीम है। कितने फोर्सेस हैं? दो फोर्सेस। ओके, तो यहां से एक फोर्स मेरा F1 हियर, दूसरा फोर्स मेकिंग सम एंगल F2 हियर। ओके, F1 and F2. Now you can see here क्या बोल रहे हैं लॉ कि इनके पैरेलल, F के पैरेलल हम लोग वापस से सेम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में अगर हम उसके पैरेलल एक एडिशनल सेम मैग्नीट्यूड का हम फोर्स बनाते हैं, और इसी तरह F2 के पैरेलल दूसरा हम एक पैरेललोग्राम को कंप्लीट करते हैं, एक दूसरा और जिला बनाते हैं। तो these two meet at point, and if you denote that point is C, that is, if you denote this point is A and is B and F2 is D, so you can see that we'll make a one parallelogram, है ना? पैरेललोग्राम में दो जो साइड है वो इक्वल और अपोजिट और पैरेलल होते हैं, है ना? जैसे ए बी और सी डी है। ओके, इसी तरह ए डी और बी सी है ना? तो F2 क्या है हमारा? ए बी, फोर्स ए बी, और सॉरी एफ ए डी, और F1 क्या है? फोर्स ए बी। दोनों के पैरेलल में अगर जिला बनाकर अगर एक पैरेललोग्राम बनाता हूँ, और जहां पर ये पॉइंट पर सी पर मीट होते हैं, और उससे पॉइंट से अगर मैं एक डायगोनल बनाता हूँ, तो ये जो डायगोनल है, दैट डायगोनल रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट R, or that diagonal makes an angle alpha with the your side AB. ओके, तो ये समझ में आया आपको? तो ये पैरेललोग्राम। तो अगर हम इसको बोलते हैं, ये फोर्स है AB F1, AD F2, यहाँ फिगर में वाजे है, क्लियर है
F1 जो है ए बी है, F2 है जो साइड ए डी है। तो ए सी क्या है, ए सी विल showing as a diagonal, and that is nothing but your resultant, that is nothing but resultant। अब रिजल्टेंट किस तरह मालूम करेंगे हम लोग, the resultant, to find out the resultant we have to use this formula, r is equal to nothing but length AC, and that is equal to under root of f1 square plus f2 square उसके बाद क्या है प्लस प्लस 2f1 f2 cos theta। ओके, ये फॉर्मूला कैसे आया, ये फॉर्मूला कैसे आया, इफ यू ड्रॉ द extend the line AB and draw perpendicular line from C to E, तो एंगल AEC शुड बी राइट एंगल। तो ये जो मीट होते हैं कहाँ पर, ई पर मीट होते हैं, इस तरह हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम बनाएंगे, एंड दैट इज द सेम एंगल थीटा विथ f1 and f2, here angle B is nothing but theta। Okay, the angle B here you can see is nothing but theta, it is equal to the angle of this f1 and f2 making each other, है ना। अब यहाँ पर अगर हम ये मालूम करते हैं कि किस तरह हमारा इक्वेशन आया, तो यू कैन सी हियर द पाइथागोरस थ्योरम, आपको मालूम है व्हाट इज द पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आपको क्या मालूम है, क्या है, ए सी स्क्वायर, सॉरी, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पर पाइथागोरस हम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए ई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू ए ई स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। ओके, अब ए ई क्या है, ए ई क्या है हमारा, F1 प्लस बी, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा ए ई इज इक्वल टू F1 दैट इज ए बी प्लस बी। ओके, समझ में आ गया। तो हम यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं इसको, तो ए सी इज इक्वल टू F1 प्लस बी ई होल स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर सी ई क्या है, सी कौन सा जिला है, ये जिला है ना। तो ये क्या है हमारा फोर्स, बी सी इज नथिंग बट इक्वल टू ए डी, ए डी इज द F2, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, आप अगर यहाँ ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा, दिस इज ऑल्सो इज नथिंग बट सिमिलर टू F2। ओके, अब सी अगर देखेंगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, है ना। तो अगर यहाँ पर साइन थीटा मैं लिखूं तो साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट क्या है हमारा, सी है, हाइपोटेनस क्या है हमारा, F2 है, तो सी क्या हो जाएगा, इज विल बी
F2 साइन थीटा। समझ में आ रहा है सबको? यू आर अंडरस्टैंडिंग? ये ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला है। इसी तरह अब यहां पर देखिए, बी क्या है हमारा? बी इज नथिंग बट, अगर कॉस थीटा हम लेंगे तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस इज द कॉस थीटा। तो यहां पर कॉस थीटा अगर मैं लिखता हूं तो कॉस थीटा विल बी, एडजेसेंट क्या है तुम्हारा? बी है अपॉन F2। तो बी क्या हो जाएगा? देयरफॉर बी इज इक्वल टू F2 cos of theta. Okay, now this value I will put here. So AC square is equal to, and that is nothing but we are denoting resultant as R is equal to F1 plus F2 cos theta, that is B whole square, plus C क्या है? F2 sin theta and whole square. ओके, अब इसको हम जब ओपन करेंगे तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस स्क्वायर कॉस थीटा, है ना, प्लस प्लस F2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये टर्म भी क्या हो जाएगी? प्लस F2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, आगे सॉल्व करेंगे तो F1 स्क्वायर एज इट इज रहेगा, है ना। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस 2F1 F2 cos थीटा एज इट इज रहेगा, प्लस अब यहाँ पर देखिए F2 स्क्वायर कॉमन है तो मैं इसको कॉमन निकालता हूँ, F2 स्क्वायर। अब क्या बचा हमारे को? cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में बेटा। तो आपको ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला मालूम है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये जो होल टर्म है ये क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। हमारा रिजल्टेंट क्या बचेगा? आर स्क्वायर इज इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा प्लस F2 स्क्वायर। तो ये हमारा रिजल्टेंट हो गया। तो फाइनल फार्मूला क्या आ जाएगा हमारा रिजल्टेंट का है? अब फाइनल फार्मूला अगर मैं लिखा दूं, रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू, अब यहाँ पर ये आर इधर किया तो इधर क्या हो जाएगा? अंडर रूट हो जाएगा, तो यहाँ पर अंडर रूट में सब टर्म आ जाएगी। तो F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर रीअरेंजिंग द टर्म प्लस 2F1 F2 कॉस ऑफ थीटा, ये हमारा रिजल्टेंट पैरेललोग्राम लॉ से हमारा आ गया। समझ में आ गया सबको? तो इस तरह हमको रिजल्टेंट मालूम कर सकते हैं, ये डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन है। तो इस तरह। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए बेटा। सर आप स्क्रीन पे समझा रहे हो? क्यों समझ में नहीं आ रहा आपको? सर पूरे ब्लैंक दिखा रही है स्क्रीन। ब्लैंक दिखा रही? हाँ हो गया सही सर। कोई और रिप्रेजेंट कर रहा है क्या?
अभी दिखा रहा है, स्क्रीन दिख रही है? यस सर। हाँ, तो पाइथागोरस थ्योरम से ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना, एंड देन वी फाइंड आउट द वैल्यूज. So you can see this video later on, and you can able to find out how the derivation of your resultant, how we have find out the resultant. So this resultant we have find out here, that r is equal to f2 f1 square plus f2 under root of f1 square plus f2 square plus 2 f1 f2 cos theta. So during the lecture please don't share. किसी ने शेयरिंग किया था, इसके लिए गायब हो गया था स्क्रीन. Now it is visible, I think so. Okay. Now we'll see when two forces they are right angle to each other. अगर दो फोर्सेस यहाँ पर राइट एंगल टू ईच अदर हैं तो क्या होगा. यहाँ पर आप देखिए कि दो फोर्सेस अगर राइट एंगल है तो यहाँ पर क्या होगा. इसका मतलब क्या है, राइट एंगल मीन्स थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. ओके, तो क्या हो जाएगा, थीटा 90 डिग्री है तो cos 90 क्या है, cos 90 is 0. cos 90 is 0. तो हमारा रिजल्टेंट का फार्मूला क्या है, r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, जो हम लोग ने अभी ड्रा किया, f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos थीटा. अभी cos 90 की वैल्यू क्या है, 0 है, तो ये पूरी जो टर्म है ये क्या हो जाएगी, ये पूरी टर्म हो जाएगी 0. तो रिजल्टेंट क्या बचेगा, r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर. अगर आपका थीटा जो है क्या होगा, 90 डिग्री रहेगा. समझ में आ गया सबको. तो दिस इज रिजल्टेंट व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. अब अगर थीटा आपका 0 डिग्री है, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, हम लोग दूसरा ले लेते हैं कलर. तो यहां पर देखिए, अगर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री में लिया, अब इसमें दो पॉसिबिलिटी है. थीटा 0 डिग्री यानी दोनों फोर्स एक लाइन में, और में भी दोनों फोर्स एक डायरेक्शन में भी है. तो अगर दोनों फोर्स एक लाइन और एक डायरेक्शन में है तो यहाँ पर रिजल्टेंट सिर्फ वो डायरेक्टली क्या रहेगा, f1 प्लस f2, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है और थीटा 0 डिग्री है ना. तो यहाँ पर रिजल्टेंट क्या रहेगा, रिजल्टेंट विल बी नथिंग बट f1 प्लस f2. लेकिन अगर थीटा 180 डिग्री है तो इसका मतलब क्या है, f1 is acting opposite to f2, यानी they are making the angle 180 डिग्री. यहाँ रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, because they are opposite, the sign will be opposite for f2, that is f1 minus f2, because direction is opposite, that's why the minus sign is there. So sign will change at the direction of force you are saying. समझ में आया. तो इस तरह हमको लॉ ऑफ पैरेललोग्राम यूज करके हमको एग्जांपल सॉल्व करना है. अब यहाँ पर मैं आपको दूसरी एग्जांपल सॉल्व करवाता हूँ. अब देखिए, एक एग्जांपल हम सॉल्व करेंगे और उससे आपको मालूम हो जाएगा कि फॉर्मूला किस तरह यूज करना है. तो यहाँ पर देखिए एग्जांपल नंबर 1, find the angle between the two forces of magnitude 120 Newton each such that their resultant is 60 Newton. तो यहाँ पर एंगल मालूम करना है. यहाँ पर क्या दिया हुआ है हमको, आप बताइए तो.
यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि दो फोर्सेस हैं, है ना, और दो फोर्सेस, अगर हम फोर्सेस लेते हैं ए बी, हम डिनोट करते हैं F1 आपका इज इक्वल टू है F2 के, और दोनों की वैल्यू क्या है 120 न्यूटन। इसी तरह और क्या दिया हुआ है हमारे एग्जांपल में, हमारे एग्जांपल में दिया है कि रिजल्टेंट इज 60 न्यूटन, दोनों का रिजल्टेंट क्या है 60 न्यूटन है। ओके, तो यूजिंग लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस, व्हाट इज द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस, इज नथिंग बट using sorry using law of parallelogram of forces, so that is R is equal to, or R square is equal to F1 square plus F2 square plus 2 F1 F2 cos of theta। तो यहाँ पर हमको क्या नहीं मालूम है, यहाँ पर हमको सब मालूम है, हमको क्या नहीं मालूम है, थीटा की वैल्यू नहीं मालूम है। तो अभी R, अगर मैं इसको रीशफल करूं तो कैसे हो जाएगा, बिकॉज F1 इज इक्वल टू F2, यहाँ पर क्या हो जाएगा R स्क्वायर इज इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 भी इज इक्वल टू F1 है, तो F1 स्क्वायर अगेन प्लस 2 F1 इंटू F1 स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा cos ऑफ थीटा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 2F1 स्क्वायर हो जाएगा, है ना, यहाँ पर cos थीटा 2F1 स्क्वायर cos थीटा मैं एक तरफ कर लेता हूँ, तो क्या आ जाएगा R स्क्वायर माइनस 2F1 स्क्वायर, इस तरह हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। अब यहाँ मैं यस सर। सब, हाँ यहाँ मैं सब वैल्यूज पुट करता हूँ, तो रिजल्टेंट क्या है मेरा, रिजल्टेंट अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ 2F1 कितना है मेरा 120 स्क्वायर cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू, रिजल्टेंट क्या है हमारा 60 का स्क्वायर, 60 इंटू 60 3600 माइनस 2 इंटू F1 120 का स्क्वायर, 120 का स्क्वायर 14400। ओके, तो दिस इज द 120 स्क्वायर, 120 का स्क्वायर क्या है, कैलकुलेटर पे आप चेक कीजिए 14,400। तो दिस इज ओके, नाउ आई विल put calculate cos थीटा इज इक्वल टू, अब ये प्लस वाली टर्म छोटी है तो हमारा आंसर माइनस में आ जाएगा, तो 2 इंटू F1 स्क्वायर, तो 2 इंटू 14,400 यानी कि 28,800 हो गया, माइनस 3600, तो ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पर आ जाएगी माइनस 2525200 डिवाइडेड बाय, ये जो टर्म है ये टर्म इधर नीचे आ जाएगी, cos थीटा हम एक तरफ रखेंगे एज इट इज, तो ये इधर आ जाएगी, तो क्या ये क्या हो जाएगा, अभी हम लोग ने मालूम किया कि 120 का स्क्वायर 1404 इंटू 2, तो अगर हम यहाँ पर उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इट विल कम 28,800, 14,400 का डबल, है ना, तो cos थीटा विल बी माइनस 25,800।
यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू माइनस, अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ 25,000 को 25,200 को 28,800 से, तो -0.875 क्या वैल्यू आती है मेरी, माइनस पॉइंट, तो cos थीटा विल बी -0.875। अब थीटा अगर हमको मालूम करना है एंगल, तो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ -0.875। तो थीटा अगर कैलकुलेटर पे आप मालूम करेंगे तो cos इनवर्स थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स यानी शिफ्ट दबा के cos दबाना है आपको, cos इनवर्स मालूम है तो cos इनवर्स ऑफ, ब्रैकेट में मैं लिखूंगा -0.875। तो जो एंगल है वो आपको डिग्री में मिलेगा। तो जो एंगल आया मेरे कैलकुलेटर पर वो आया है 151.04 डिग्री। तो ये एंगल दोनों के फोर्स के बीच में रहेगा। समझ में आ गया है? अगर हम इसकी फिगर बनाते हैं तो ये फिगर किस तरह बनेगी, बिकॉज एंगल इज 151 यानी मोर देन 90 डिग्री। तो अगर मेरा F1 फोर्स, ये F1 मेरा फोर्स है, तो ये 90 डिग्री बोले तो ये सीधा हो जाएगा, लेकिन मोर देन 90 डिग्री है तो ये इस तरह आएगा। तो दिस वन इज हाउ यूर F2 फोर्स। So this is nothing but angle that theta you are find out, which you have to find out by using the law of parallelogram. It is very simple question आंसर 4 मार्क्स के लिए 3 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछा जाता है ना। तो एमसीक्यूज में भी हो सकता है आपको इस तरह पूछा जाए। समझ में आ गया ये? आई थिंक सो यू अंडरस्टैंड दिस। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं दूसरे एग्जांपल की तरफ। Now let's solve the another example, that is example number 2, है ना, example number 2 and that is sheet number 2। तो यहाँ पर देखिए दूसरा एग्जांपल है, find find the angle between the two equal forces of magnitude 300 Newton of each if the resultant is 150 Newton, है ना। तो यहाँ पर भी इसी तरह जिस तरह हम लोग ने मालूम किया उसी तरह मालूम करना है। यहाँ पर भी क्या दिया हुआ है, F1 is equal to F2 is equal to 300 Newton। Okay, and resultant R is given 150 Newton। So you have to find out here also थीटा आपको मालूम करना है, थीटा आपको यहाँ पर भी मालूम करना है। अब यहाँ पर देखिए थीटा की वैल्यू आपको मालूम करेंगे, किस तरह मालूम करेंगे, जिस तरह हम लोग ऊपर मालूम किया। यहाँ पर आप देखिए हम लोग ने मालूम किया, इसी तरह रिजल्टेंट का फार्मूला लिखेंगे और कॉस थीटा मालूम करेंगे। तो प्लीज आप फाइंड आउट करके मुझको बताइए, अभी सॉल्व कीजिए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। व्हाट इज द रिजल्टेंट फार्मूला, आर स्क्वायर इज इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। ओके, तो अभी अगर हम F1 इज इक्वल टू F2 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, मैं यहाँ लिखता हूँ आर स्क्वायर माइनस 2F1 F2 cos थीटा, दैट इज F1 हो जाएगा, F2 भी रहेगा, F1 इज इक्वल टू F1 स्क्वायर
प्लस f2 स्क्वायर। ओके, समझ में आ गया। तो f1 स्क्वायर प्लस f1 स्क्वायर, f2 की जगह f1 ही में लिखता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, 2f1 स्क्वायर हो जाएगा, 2f1 स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर आई विल राइट डाउन अगेन, क्या हो जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू, cos थीटा इज इक्वल टू 2f1 स्क्वायर, ये r2 इधर जाएगा तो माइनस r2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2f1 स्क्वायर, ये जो टर्म है तो f1 स्क्वायर हो जाएगा और ये 2 इधर आ जाएगा। तो इस तरह आपका ये फार्मूला बन गया 2f1 स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2f1। अब यहाँ माइनस साइन है कॉस थीटा के साथ, अगर मैं माइनस साइन उधर ट्रांसफर करता हूँ तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस 2f1 स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2f1 स्क्वायर। नाउ विल पुट द वैल्यू, माइनस 2 इंटू f1 कितना है 300 स्क्वायर, आर कितना है 150 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 300 स्क्वायर। तो कॉस थीटा विल बी, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो माइनस, वापस से अब देखेंगे 300 का स्क्वायर बोले तो 90,000 इंटू 2 यानी 180,000 माइनस 150 का स्क्वायर, तो इट विल कम द टर्म अराउंड 157,500 divided by 180,000 90 का बराबर इज इक्वल टू, अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो इट विल कमिंग माइनस 0.875, तो थीटा इज इक्वल टू अगेन cos इनवर्स ऑफ माइनस 0.875। अगर आप मालूम करेंगे तो इट इज सिमिलर टू द प्रीवियस एग्जांपल 151.04 डिग्री। So likewise you have to solve the example, and this is the tutorial class of today, and you can join further classes. And in afternoon there is your practical class. I request all the students should be joined the practical classes. So we will stop today here, and very few students joined today. So I will share this video lecture. Your friend also is able to see. Thank you for joining. We will stop here. Any doubt? Any question? Father on us? No? Okay. You will get